हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फायर 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के बारे में। ये आर्टिकल्स क्या हैं, यानी कि आर्टिकल 72 क्या है और आर्टिकल 161 क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम इनको आज डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 72 जो है ये हमारे राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति के बारे में बताता है, जबकि आर्टिकल 161 राज्यपाल के क्षमादान करने की शक्ति के बारे में बताता है। अब ये अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एक समाज में रहते हैं, आपसे या आपके परिवार से कभी न कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई अपराध जाने या अनजाने में कर ही देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप पे मुकदमा चलाया जाता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या अपराध थोड़ा सा बड़ा हो तो हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट आप लोगों को उस जुर्म के लिए या उस अपराध के लिए जिसके लिए आप पे मुकदमा दायर किया गया है, अगर दोषी पाती है तो आपको सज़ा सुनाएगी। मान लीजिए आप उस सज़ा से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आपके दोष से ज़्यादा सज़ा हो गया, या कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने दोष नहीं किया है फिर भी मुझे गलत साबित कर दिया गया है, तो ऐसे में आप अपने केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। असंतुष्ट होने की स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा शुरू से उस केस को खंगालेगी और आपको देखेगी कि रियल में आप गुनाहगार हैं कि नहीं हैं। अगर आप गुनाहगार होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अलग या हाई कोर्ट का ही सजा पे दोबारा लागू कर सकती है। लेकिन उसके बाद मान लीजिए आप पे मृत्यु दंड या फिर कोई बड़ा सजा सुना दिया गया हो, जैसे आजीवन कारावास का, तो आप कहाँ जाएंगे? तो आर्टिकल 72 कहता है कि आपको अगर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून में या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा अगर दोषी ठहराया गया है तो आप आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति से क्षमादान की गुहार कर सकते हैं। और 161 के तहत राज्य में है तो राज्यपाल से क्षमादान की गुहार कर सकते हैं। ऐसे में होता क्या है, राष्ट्रपति दोबारा से उस मामले की जांच करेगा, उसके इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो आपको माफ़ करे या ना करे। न्यायालय इसके लिए ना ही उससे सवाल पूछ सकती है और ना ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है कि आप किसी व्यक्ति को माफ़ क्यों कर रहे हैं, या आपको माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना सज़ा सुना दी, बाकी राष्ट्रपति के हाथ में है, अगर आपने उससे क्षमादान की गुहार की है तब। ठीक, तो ऐसे में होता क्या है, राष्ट्रपति से क्षमादान की गुहार कब कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यही है। तो देखिए, संसद द्वारा या संघ सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अगर आपको दोषी ठहराया गया है तो आप राष्ट्रपति से और राज्यपाल से क्षमादान की गुहार कर सकते हैं। देखिए, राज्यपाल से क्षमादान की गुहार तभी कर सकते हैं जब मामला हाई कोर्ट से हो, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तब आप राष्ट्रपति से क्षमादान की गुहार करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर सैन्य अदालत में, यानी कि अगर आप कोई फोर्स डिपार्टमेंट में हैं, जैसे सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आर्मी में और आप नेवी में, तो अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो आप पे मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर नहीं होगा, उसके लिए आप पे मुकदमा सैन्य कोर्ट में दायर होगा। और उसमें अगर आपको दोषी ठहराया जाता है तब भी आप क्षमादान की गुहार राष्ट्रपति से कर सकते हैं। देखिए, सैन्य अदालत में अगर आप पे मुकदमा दायर है तो आप राज्यपाल से क्षमादान की गुहार नहीं कर सकते। देखिए, अनुच्छेद 161 राज्यपाल, इसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। आया समझ में? अब होता क्या है, ये क्षमादान 5 तरह से राष्ट्रपति आपको दिलवा सकता है। पहला, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। ये 5 चीज़ें होती हैं जो राष्ट्रपति के क्षमादान के दायरे में आती हैं। अब बारी बारी से देखेंगे कि ये 5 प्रकार क्या हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर आपने राष्ट्रपति से क्षमादान की गुहार की हुई है तब राष्ट्रपति इन 5 प्रकारों से आपको क्षमा कर सकता है। पहला आता है क्षमा। अब क्षमा क्या होता है?
देखिए, आपने कोई भी अपराध किया है, उसके लिए आप पे कोई भी दंडिक कार्यवाही की गई है या फिर आजीवन कारावास की या फिर अंशतः 14 साल, 15 साल या 10 साल की कारावास की सजा आपको सुनाई गई है, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार इस क्षमा में आपको पूरा तरह माफ़ कर देता है, यानी कि आपको निर्दोष घोषित करके पूरा का पूरा सजा आपको माफ़ कर देगा। दूसरा है लघुकरण। अब लघुकरण में क्या होता है, इसमें सजा के स्वरूप को बदल के कम किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, सजा के स्वरूप को बदलने का मतलब होता है कि आपको अगर मृत्युदंड है तो आजीवन कारावास दे दे, या फिर आजीवन कारावास मिला हो तो आपको कोई जुर्माना लगा दे 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख का। तो सजा का स्वरूप बदल रहा है इसमें, मतलब जो सजा पहले मिली थी उस सजा को छोड़ के उससे दूसरे प्रकार की सजा आपको दे दिया जाएगा। ठीक, अब परिहार होता है तीसरा। परिहार में क्या होता है, देखिए परिहार में भी सजा को कम किया जाता है, लेकिन इसमें दंड के स्वरूप को नहीं बदला जाता। यानी कि अगर आपको कारावास की सजा दी गई है तब राष्ट्रपति उस कारावास की सजा को कम कर सकता है, उसको चेंज नहीं करेगा। अगर आपको 14 साल की है तो 6 साल का कर सकता है, 2 साल का है तो 1 साल का कर सकता है। इसमें स्वरूप नहीं बदलता। अगर आप पे जुर्माना लगाया गया था पहले तो अब भी जुर्माना लगा रहेगा। ये अलग बात है कि पहले आप पे मान लीजिए कि 20 लाख का जुर्माना लगा था तो राष्ट्रपति करे कि 5 लाख का हो जाए, तो इसमें सजा का स्वरूप नहीं बदलता है, याद रखिएगा। अब अगला है विराम। अब देखिए, विराम में क्या होता है, विराम में जब सजा कम किया जाता है तब वो किसी विशेष परिस्थिति में ही सजा को कम किया जाएगा। ऐसे नॉर्मल में आपका सजा कम नहीं होगा। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया, ऐसे में क्या होगा, या फिर अपंगता की स्थिति आ गई, कोई विकलांग हो या फिर कोई महिला हो और वो प्रेग्नेंट हो, तब ऐसी विशेष परिस्थिति में ही विराम के माध्यम से राष्ट्रपति आपकी सजा कम कर सकता है, खत्म नहीं करेगा, कम कर देगा। ठीक, पांचवा आता है प्रविलंबन। अब प्रविलंबन क्या है और क्यों लाया गया, देखिए, प्रविलंबन में क्या होता है कि इसमें दंड को समाप्त नहीं किया जा सकता है और ना ही कम किया जाता है, बस दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है ताकि आप अपनी बेगुनाही का, अगर आपको लगता है ऐसा, तो सबूत दे सकें। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आप फिर से अपना केस लड़ सकते हैं या फिर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए उसके लिए सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। तो प्रविलंबन में आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, आपकी सजा कुछ समय के लिए रोक दी जाती है, आया समझ में। दूसरा बात है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल से ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति सैन्य मामलों में अगर आप पे मुकदमा दायर है तब सैन्य अदालत से दी गई सजा को राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। दूसरा बात है कि मान लीजिए आपको मृत्युदंड की सजा है, तो मृत्युदंड की सजा को माफ़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल को यह अधिकार कतई नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मृत्युदंड की सजा को कुछ समय के लिए राज्यपाल रोक सकता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पूरा तरह ख़त्म कर सकता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। एक बात और है कि राष्ट्रपति जब भी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेगा तो उसे कैबिनेट से परामर्श लेना होगा। अब ये परामर्श माने या ना माने ये उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। अब बात उठती है कि राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को ये क्षमादान करने की शक्ति दी ही क्यों गई है, क्या कारण रहा होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट से वो लोग ऊपर हैं, हाई कोर्ट से ऊपर हैं, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि न्यायिक गलती हो जाती है। न्यायिक गलती का मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने गलत सबूत पेश कर दिया जाता है और इसके माध्यम से आपको सजा सुना दिया जाता है। तो ऐसी गलतियों को, न्यायिक गलतियों को रोकने के लिए या बचने के लिए राष्ट्रपति को और राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि आपने अपराध नहीं किया है या फिर आप जितना अपराध किए हैं उससे ज़्यादा आपको सज़ा मिल रहा है तो आपको क्षमा कर सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 72 क्या है और आर्टिकल 161 क्या है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब सैन्य मामलों में या सैन्य कोर्ट से और कोई फैसला दिया जाता है तो राज्यपाल उस पर
क्षमा नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति उसमें क्षमा कर सकता है। दूसरी बात है, अगर किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है तो उसमें राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, जबकि राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। अलग बात है, राज्यपाल कुछ समय के लिए उसको कम कर सकता है, मतलब रोक सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। और दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को न भूलें, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि वीडियो चैनल पे जो भी आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।